Hello students, now we are going to read the second part of the chapter first of Honeydew 3 questions. In the first part, we have already read that the king went to the hermit and asked to give the answer of his questions. And when he repeated his questions, then the hermit said that here comes someone running. तो उस किंग ने हर्मिट ने कहा, जब किंग ने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया तो हर्मिट ने कहा देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. तो ऐसे में हमारे सेकंड पार्ट में हम रीड करेंगे what happened and who was the person that was running towards them. जो उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था तो वो पर्सन कौन था. The king turned round and saw a bearded man running towards them. जो किंग था उसने क्या किया, टर्न राउंड मीन्स मुड़कर देखा पीछे. सो अ बियर्डेड मैन, जब मुड़कर पीछे देखा तो उसने देखा कि एक बियर्डेड मैन है रनिंग टुवर्ड्स दैम, जो कि दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है. बियर्डेड मैन मीन्स अ मैन हु दैट हैविंग बियर्ड, जिसकी एक बियर्ड हो तो उसको हम बियर्डेड मैन कहेंगे. हिज हैंड्स वर पास्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग. तो उसने अपने हैंड से अपने जो स्टोमक को प्रेस किया हुआ था. प्रेस मीन्स पुट विद फोर्स के साथ जो है अपने हैंड्स को पुटअप किया हुआ था अपने स्टोमक पर. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. When he reached the king, जैसे वो राजा के पास पहुंचा, he fainted, तो वो फेंट हो गया. become unconscious मतलब कि बेहोश हो गया. and fell to the ground, और ग्राउंड पर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. जब राजा और हर्मिट ने उसके जो क्लोथ थे वो रिमूव किए, वो हटाए, तो वहां पर देखा कि एक बहुत बड़ा घाव था. The king washes and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. जो किंग था उसने अपने हैंकरचीफ से उसे वॉश किया और कवर किया, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड है वो रुकने का नाम ही नहीं लिया उसने. वो ब्लड जो है रुक ही नहीं रहा. द किंग बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड है वो बहना नहीं रुका. द किंग redressed the wound until at last the bleeding stopped. Redressed means dressed again. जो किंग था उसने दोबारा से पट्टी की और उसे ड्रेसिंग की वाउंड पर, घाव पर. until at the last the bleeding stopped, जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो गई. ब्लीडिंग मीन्स फ्लोइंग ऑफ ब्लड का जो फ्लो था वो नहीं रुक गया, तब तक वो रिड्रेस करता रहा उसके वाउंड पर, उसके घाव पर. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. जो मैन था उसने बेटर फील किया और कुछ पीने के लिए मांगा, कि जो पीने के लिए उससे कुछ मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. जो किंग था वो फ्रेश वाटर ले आया और उसे दे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. और इस टाइम तक जो है वो सूर्य अस्त हो गया था, सनसेट हो गया था और ठंडी हवा चल रही थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. जो किंग था वो उसे अंदर हर्मिट की हेल्प से जो है अंदर हट में ले आया एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे जो है लिटा दिया, मिस पुटअप किया. कहाँ पर,
पुट डाउन किया बेड पर। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड जो मैन था उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द work he had done lay down on the floor and slept through the night। और जो किंग था वो बहुत थक गया था चलने की वजह से, क्योंकि वो वॉकिंग करके, पैदल वॉकिंग करके ही वहाँ हर्मिट की हट तक आया था। एंड वर्क, और उस काम से ही हैड डन, जो उसने किया था, डिगिंग ऑफ द बेड्स, ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वो फ्लोर पर ही लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात जो है वो सोता रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। और कई मिनट तक बाद जो वह जब जागा तो उसे कई मिनट बाद ये याद आया कि वो कहाँ था और जो बेड पर लेटा हुआ जो बियर्डेड मैन था वो कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कीजिए, सेड द बियर्डेड मैन ने कहा, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, इन ए वीक वॉइस, बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में, व्हेन ही सो दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जो है वो जाग गया है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। मैं आपको नहीं जानता और आप मेरे से किस लिए जो है माफ़ी मांग रहे हैं, मैं ये भी नहीं जानता, सेड द किंग। किंग ने कहा। यहाँ पर हमने वर्ड किया था फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से वो कहता है कि मैं तो आपको नहीं जानता हूँ और ना ही ये जानता हूँ कि आप मुझसे माफ़ी किस लिए मांग रहे हैं। देन यू डू नॉट मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रेमिन्स ऑन यू। तो वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, बियर्डेड मैन उसको किंग को कहता है, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रेमिन्स ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। तो मैं आपको जानता हूँ लेकिन आप मुझे नहीं जानते, मैं आपके उन एनिमी से हूँ जो जिसने ये स्वॉर किया था। स्वॉर मीन्स टुक अ वॉव, स्वॉर मीन्स टुक अ वॉव, जिसने ये कसम खाई थी आपसे बदला लेने की, कि मैं आपसे बदला लूँगा। और क्यों? क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था, एंड सेज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को सेज कर लिया था। सेज मीन्स टुक अवे। आई न्यू यू एंड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मैं जानता था कि आप अकेले ही उस हर्मिट से मिलने गए हैं और मैंने जो है ये अपना माइंड बना लिया था। मेड अप माई माइंड मीन्स डिटरमाइंड, मैंने ये निश्चय कर लिया था, मैंने ये जो है अपना माइंड बना लिया था कि मैं आपको जब आप वापस लौटेंगे तो घर की तरफ, तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिडंट रिटर्न, लेकिन जो दिन बीत गया पूरा लेकिन आप वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, तो हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वांटेड मी। लेकिन तो जब आप नहीं लौटे तो इसलिए मैंने अपना जो हाइडिंग प्लेस था, जहाँ मैं छिपा हुआ था, वो प्लेस मैंने छोड़ दिया। केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडी गार्ड की जो है वो जो है केम अपॉन, यानी कि आपके बॉडी गार्ड्स के से जो है की नज़रों में आ गया। हु रिकग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड वॉन्डेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट टेस्ट माई वॉन्ट्स। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं जो है उनसे जो है एस्केप्ड करता हुआ, बचता हुआ, तो मैं वहाँ से भाग लिया। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं निश्चय ही मर जाता यदि आप मुझे मेरे घाव को ड्रेसअप नहीं करते, अगर मेरे घाव को क्या है पट्टियाँ नहीं करती। विश टू किल यू
आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी लाइफ को सेव किया है. नाउ इफ आई लीव I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. वो कहता है यदि मैं जीवित रहा तो मैं आपका जो है सेवक बनकर रहूँगा. फेथफुल मीन्स लॉयल सर्वेंट. तो विद लॉयल्टी के साथ मैं जो है आपका सर्वेंट बनकर रहूँगा. एंड अपने जो सन्स हैं उनको भी मैं ऑर्डर दूंगा कि वो भी आपके प्रति लॉयल रहें और आपकी सेवा में रहें. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड. तो अब जो किंग था वो बहुत हैप्पी था कि उसकी जो है मेड पीस मीन्स कॉम्प्रोमाइज़, कि उसका जो एनिमी था उस एनिमी के साथ उसका इतनी आसानी से इतना ईजिली जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया. एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसने उसे एक जो है फ्रेंड भी मिल गया. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. अब उसने उसे माफ़ भी कर दिया, केवल माफ़ ही नहीं किया, नॉट ओनली फॉरगिव हिम, केवल उस बियर्डेड मैन को माफ़ ही नहीं किया, फॉरगिव ही नहीं किया, बट सैड ही वुड सेंड द सर्वेंट्स, कि उसे वो अपने सर्वेंट्स को भी भेज देगा. एंड हिज ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और अपने डॉक्टर को भी भेज देगा उसकी देखभाल करने के लिए, टेक केयर करने के लिए. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने प्रॉमिस किया कि वो जो मैन की जो प्रॉपर्टी है जो उसने सेज कर ली थी वो भी वापस कर लेगा. हेयर इज द मीनिंग ऑफ सेज टुक बाय फोर्स, जो कि फोर्स के से बलपूर्वक किसी से छीन लेना. फेथफुल, लॉयल एंड ट्रू. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. अब bearded जो मैन था उसके जाने के बाद जो है वो जो हट है, हट से बाहर गया किंग, और उसको खोजने लगा. किसको? हर्मिट को. लुक्ड अराउंड मीन्स फाइंड आउट, और वो उसे खोजने लगा हर्मिट को. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. जाने से पहले उसकी इच्छा थी, उसकी विश थी कि वो अपने क्वेश्चंस के आंसर ले ले. एंड द hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. और वो जो हर्मिट था उसने देखा कि अपने नीज़ पर, अपने घुटनों पर सोइंग कर रहा था सीड्स को क्या कर रहा था? बीजों की बुआई कर रहा था वहाँ पर. एंड उन बेड्स में जहाँ पर वो पहले दिन उन्होंने क्या की थी? डिगिंग की थी, किंग ने और हर्मिट ने. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." अब किंग जो हर्मिट के पास जाता है और कहता है कि आपसे मैं लास्ट टाइम जो है बेग कर रहा हूँ, जो है आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. बेग मीन्स रिक्वेस्ट करना. यू टू आंसर माई क्वेश्चंस, कि मेरे क्वेश्चंस का आप आंसर दें. वाइज मैन, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड. अभी भी ज़मीन पर ही बेंडिंग किए हुए, झुके हुए उसने कहा हर्मिट ने किंग से, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, कि आपको आंसर जो है वो मिल चुके हैं. एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और किसको देखते हुए? किंग को देखते हुए जो उसके सामने बैठा हुआ था. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे मिले हैं आंसर? व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है? डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा? रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने आंसर करते हुए देखा जो है बोला, रिप्लाई किया. इफ़ यू हैड नॉट
pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर आप मुझ पर दया नहीं दिखाते, माई वीकनेस, मेरी वीकनेस पर, मेरी कमजोरी पर कल, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए इन क्यारियों को की खुदाई नहीं करते, डिगिंग नहीं करते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप चले गए होते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी. तब जो है वो पर्सन जो है आप पर अटैक कर देता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी. अगर आपने जो है ये विश ना चाहे की होती मेरे साथ यहाँ पर स्टे करने की, अगर आपकी इच्छा, अगर आप वहाँ पर चले जाते तो वो पर्सन जो है आप पर अटैक कर देता, और आप यही इच्छा करते कि काश आप यहाँ मेरे पास रह जाते. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. इसलिए आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था आपके लिए वो ये था कि उस टाइम पर जब आप डिगिंग कर रहे थे. अगर आप उस टाइम पर डिगिंग नहीं करते बेड्स की तो आप डेफिनेटली मारे जाते. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज यूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और जो मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैन था उस टाइम पर, और मेरे लिए काम करना, मेरे लिए अच्छा काम करना आपके लिए, एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए अच्छा होना आपके लिए सबसे अच्छा बिजनेस था, टास्क था. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. और सबसे इसके बाद जो है सबसे बड़ी जो है इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब वो पर्सन जो है व्हेन मैन रेन टू अस, जब वो पर्सन हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया, और वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और जो आप उसके लिए केयरिंग कर रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. अगर आप उसे रेस्ट नहीं करते, उसके वाउंड्स पर पट्टियाँ नहीं करते, तो वो डेफिनेटली मारा जाता, और बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के आपके साथ. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. इसलिए वो पर्सन आपके लिए उस टाइम पर मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था, और जो आपने उसके लिए काम किया दैट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस फॉर यू. तो वो आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था. रिमेंबर दैन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. आप हमेशा याद रखो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो टाइम है वो टाइम है नाउ, यानी कि प्रेजेंट. आपके लिए प्रेजेंट टाइम ही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. जो ये वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है जब हम इम्पोर्टेंट टाइम है क्योंकि जो है यही वो टाइम है जिसमें हम कुछ कर सकने की पावर में होते हैं. वी हैव पावर, कि हमें कोई एक्ट करने की पावर होती है. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स. एंड द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, जो मोस्ट नेसेसरी पर्सन है वो जो है वो होता है जो उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर आपके पास होता है, और कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, और हम लोग क्या किसी दूसरे व्यक्ति से मिल पाएंगे या नहीं. हम वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम कहीं कभी किसी दूसरे पर्सन से मिल पाएंगे नहीं. तो हम ये जो है फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता. द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ ओनली. पर्पज़ मीन्स ऑब्जेक्टिव्स. तो वो कहता है कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिज़नेस है वो होता है जो पर्सन आपके पास उस टाइम पर होता है उसकी हेल्प करना, उसके लिए अच्छा काम करना. क्योंकि हम इस वर्ल्ड में सेंड किए गए हैं, भेजे गए हैं भगवान के द्वारा इस संसार में, किसी काम के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है, कुछ पर्पस के लिए, कुछ उद्देश्य के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए हमें इस संसार में भेजा गया है. तो हमें उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, कंप्लीट करना ही हमारा इम्पोर्टेंट बिजनेस है. सो द किंग गॉट all the answers of his questions. Now
The writer, the name of the writer of this chapter is Leo Tolstoy. Okay, students, goodbye.